आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत के पड़ोसी नेपाल की सिचुएशन इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नेपाल के यूथ पार्लियामेंट को जला दिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जला दिए और बड़े बड़े जो नेता रहते थे उनके घरों को भी तोड़ फोड़ और जला दिए, आग के हवाले कर दिए। और इस कारण यहाँ पर हालात जो है बेकाबू हो चुका है। और इसके पीछे का रीजन सोशल मीडिया बताया जा रहा था, लेकिन हकीकत में इससे भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। ये तो बस बोलने की नाम है, क्योंकि इसमें यूथ ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है और इस कारण से इसको पूरे दुनिया में फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया बैन के कारण यहाँ यूथ यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं, अब तोड़ फोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके रीजन जो है बहुत ही ज्यादा गहरा है। सबसे पहले रीजन तो यह है दोस्तों कि नेपाल में करप्शन है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा करप्ट थे और इसको लेकर गवर्नमेंट भी कोई ज्यादा सीरियस नहीं थी। तो लोग काफी समय से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये अभी की बात नहीं है, ये 2023 से शुरू हो गया था, 22-23 से शुरू हो गया था कि यार यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम भी नहीं उठाया। और ये एक गुस्सा थी। और ऊपर से एक और बात थी, जो बड़े बड़े नेता है, पॉलिटिशियंस है, उनके बच्चे जो है फॉरेन में बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करना, लेविश लाइफ जीना और लग्जरी शो ऑफ करना और प्राइवेट पार्टीज, ये सारे चीज करके पॉलिटिशियंस के बच्चे सोशल मीडिया पर डालते थे और अपने लग्जरी लाइफ को दिखाया करते थे। इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, वहाँ के यूथ जो है। और दूसरी तीसरी जो प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रहे और इनके बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं बाहर, और इनको कैसी हमारे टैक्स के पैसे से ये सब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल, जो बेसिक्स जो सवाल थे, वही इन्होंने पूछना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। नेपाल में हालत ये हो गया है कि जॉब्स ना होने के कारण यूक्रेन रशिया वॉर में इन्होंने अपना आप को झोंक दिया। रशिया की ओर से लड़ने कई युवा नेपाल से चले गए। तो ये सब जिंदगी है। और इन सबको लेकर, समस्याओं को लेकर सरकार से जब सवाल पूछने की बारी आई तो इन्होंने प्रोटेस्ट जब निकाले तो बड़े शर्मिंदगी वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी देश में पुलिस ने ही उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और इसके कारण 19 लोगों की मौत हो गई और 400 से भी ज्यादा यहाँ पर घायल हो गए। ये बच्चे, और ये कोई बड़े लोग नहीं थे दोस्तों, ये सब छोटे बच्चे, इनको कहते हैं जेनजी, जो कि 24-25 साल के उम्र के थे। इन पर जब पुलिस वाले ने गोलियां बरसाना शुरू किया और कई लोगों की मौत हो गई तो उनको लगा था कि यहीं मामला थम जाएगा, लेकिन यहाँ तो जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा गहरा था, जिसके कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट रुका नहीं। तो लोग जो है, यहाँ जो बच्चे हैं, भड़क गए और अपना स्कूल्स, कॉलेजेस सब छोड़कर वे लोग और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए। और इतना ज़्यादा इनका गुस्सा बढ़ गया कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को तोड़ फोड़ दिया, उनके घर को तोड़ दिया, जला दिए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जला दिए। तो यहाँ पूरी तरह से मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ शुरू स्टार्ट हो गया। इवन यहाँ तक मिनिस्टर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, सबको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखा ही होगा, वीडियोस तो देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो बड़े बड़े नेताओं को मार पीट रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि लोग जो है परेशान हो गए, तंग। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने तुरंत यहाँ पर एक्शंस को जो लिया था, जो बैन किए थे सोशल मीडिया पर, उनको तो यहाँ पर रिलीज कर दिया, इट मीन्स बैन हटा दिए। लेकिन यहाँ बच्चों का यहाँ पर गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो कई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ओपी शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और भी बड़े बड़े मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बावजूद भी यहाँ पर रुक नहीं रहे। अभी ये लोग, कई लोगों को डिमांड है दोस्तों कि हम डेमोक्रेसी से हम मोनार्की और शिफ्ट करेंगे। कई लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी से बेटर मोनार्की है। मोनार्की का मतलब होता है यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल राजा के पास होना, पूरा राजा ही इसको संभालेगा पूरे देश को, जिस प्रकार से 2008 से पहले नेपाल हुआ करता था। तो वही चीज़ों को यहाँ डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकता है। जहाँ पर मोनार्की या तानाशाही आ जाता है, वहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, कंट्रोल करती है, जिसके कारण लोगों के राइट्स को भी छीनना आप आसान हो जाता है। आप देख सकते हो, चाइना की बात करते हैं और चाइना से भी ज़्यादा नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वहाँ सिचुएशंस कैसे हैं? तो ये सब हालात हो रहा है नेपाल में। लेकिन वॉयलेशन यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी हक को यदि लेना है तो यहाँ पर वॉयलेशंस करके ही लिया जाता, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव और गलत तरीका है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो किसी डेमोक्रेसी देश में, लेकिन पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर और एक बात भी है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रहा था। कई दिनों से बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली इनको यही रास्ता बहुत आसान लगा और आगे ये सब चीज़ें करते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग यहाँ उनके सरकार जो है पूरी तरह से यहाँ पर गिर चुकी है और नए सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ डिसीजंस होता है। तो हम यही होप करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा
पीसफुल वहाँ पर कंट्री बने और लोगों की भलाई के लिए सरकार जो आए वो हर देश के लिए भी इम्प्लीमेंटेशंस हो जाता है, इवन भारत के लिए भी। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों की इंटेंशंस क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, उसे देखकर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, ना कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए। तो ये दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते, अपने राय बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।